आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। मैं बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आज आप पहलवानों धरने में आए हैं, क्या जी। कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बृजभूषण शरण सिंह का जो कार्यकाल था या उसका जो पद था वो तो चला गया है, जो कि 6 मई को चले जाना था, रूल के हिसाब से चला भी गया वो। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो पॉस्को एक्ट में उस पर पॉस्को एक्ट लगाया गया था वो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और इन बच्चियों को, इन जो महिला पहलवानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और इंसाफ उनको तभी मिलेगा जब उसको अरेस्टिंग हो जाएगी। अरेस्टिंग होने के बाद उस पर जो है पूरी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो ही जो है यहाँ से धरना उठेगा और हम इनको यहाँ समर्थन करने आए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोई शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाई है। अगर मेरे पर कोई आरोप है ही नहीं तो मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो आप खुद ही ये समझ लीजिए, जब वो एक स्टेज पर बैठ के इस बात को कहते हैं कि मैंने एक हाथ लोगों को गोली मारा है, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है, उन पर 38 मुकदमे हैं, उनमें से एक मुकदमा टाडा का भी है जिसमें टाडा के तहत दाऊद इब्राहिम से उनका कनेक्शन साबित हुआ है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर डॉन ऑफ उत्तर प्रदेश, वो अपने आप में एक डॉन भी है, जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, शिक्षा संस्थान में लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। ये भी वहां से रिपोर्ट आई है, आपने कई बार देखा भी होगा। ये तो पूरी तरह से जाहिर है, ये कोई आरोप नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, तो अगर अब प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ये कांड तो किया नहीं है, फिलहाल ये इल्जाम उन पर लगा है। हाँ, हम प्रधानमंत्री और अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हम उनसे ये कहना चाहते हैं या इनकी तरफ से यही डिमांड आ रहा है कि आप जो है पुलिस को, है ना, ये आदेश दें कि कम से कम जो न्याय है वो करे। पॉस्को एक्ट के तहत 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, आज पता नहीं कितने दिन हो गए। भाई जब सजा जो है, जब इंक्वायरी होगी, जब जांच होगा, जब तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो एक्ट है, जो कानून बना है, वो 24 घंटे में गिरफ्तारी का है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय हमारा सबसे सर्वोच्च है, वो हमारा सेफगार्ड है, जब उसने कह दिया कि आप उस पर एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करके 48 घंटे के अंदर कम से कम आप बृजभूषण को नोटिस भेज देते। परसों दिन ही कह रहे थे बृजभूषण शरण सिंह, 2 से 3 दिन पहले, कि मुझे अभी तक कोई नोटिस ही नहीं मिला। मैं बृजभूषण शरण सिंह का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी इंटरव्यू है पूरे नेशनल मीडिया में, घूम घूम के वो कह रहे हैं। और रही बात 100 शिलाजीत रोटी खाने की, फलाना ढेकाना, आप इसे पता है कितने निम्न स्तर की, कितनी घटिया बात है। शिलाजीत की रोटी खाना कितनी घटिया बात है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे एक सभ्य समाज का कितना बड़ा अपमान है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो क्या लगता है फिर न्याय व्यवस्था कैसा है, फिर कैसे न्याय मिलेगा इन महिला पहलवानों को? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही रोड पे बैठ के उनको न्याय मिल सकता है। अगर रोड पे आए तो ही न्याय हो सकता है, वरना जो हमारी प्रक्रिया जिस तरह से बनाई गई है, उन प्रक्रियाओं में न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों के आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को इतनी तीव्रता दे दी कि मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। सत्ता लॉलीपॉप दे दिए ना। हाँ, तो बाद में लॉलीपॉप दे दिए, ठीक है ना, लॉलीपॉप दे के उठा दिए। अब ये गलती हो चुकी, वही ये जाट की ही बेटियां हैं, वो भी जाट थे, ये भी जाट। जाट वर्सेस यूपी का मुद्दा चल रहा है। नहीं, जाट वर्सेस राजपूत का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। तो ये जाट जो है ना, ये शासक वर्ग है। जो शासक वर्ग होता है ना, उसको लड़ने की क्षमता होती है, वो आने वाले हर तूफान से लड़ जाता है। तो क्या लगता है इन महिलाओं को भी जाति में ही देखा जाएगा? जाति में ही देखा जाएगा, वो ऐसा समझ रहे हैं। जाट हो ना, जाट समाज से है, अच्छी बात है, हमें गर्व होना चाहिए इस बात का। ये हमारे लिए गर्व बन चुकी हैं, ऑलरेडी हमारे गौरव हैं, देश की गौरव ये हैं ही। आप देखेंगे तो ये हमारे देश गोल्ड मेडल लेके आई हैं, कॉमनवेल्थ हो, ये हो, ऑलरेडी तो सबका होता है ना, कोई धर्म विशेष का तो होता नहीं।
नहीं, धर्म जाति विशेष करने में भारत की बेटियां हैं। मैं ये कह रहा हूँ उस जात, महान जाट समाज से हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अपरणीय कहते हैं ना, उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता या उसको नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। सेना ले लीजिए, किसानी ले लीजिए, या जो भी बड़े बड़े काम है, देश को पालने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला जो भी है वो जाट है, जाट समाज। अभी आपने देखा है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही जब नीरो ये जल रहा था, नीरो जो है बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री वहाँ यहाँ बजरंग पुनिया जो है, बजरंग पुनिया यहाँ बैठे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं जय बजरंग बली। यहाँ है बजरंग पुनिया, सरब बजरंग बली, ये बजरंग बली का भक्त यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ पर बैठ के कर रहे हैं जय बजरंग बली। तो जय बजरंग बली टूट गई उनकी कमर आग की नली। हो सकता है ये उनका मास्टर स्ट्रोक हो, क्योंकि मोदी जी को हम ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। यानी मोदी मैजिक नहीं चला? नहीं, मोदी मैजिक, मोदी जानबूझ के हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया हो, और आगे चल के एमपी भी छोड़ दें, आगे चलते हो सकता है राजस्थान में भी ना ले, इस पे भी ना ले, 2024 जब आए ईवीएम गड़बड़ी करके फिर ले जाए, ये भी हो सकता है, ये भी एक चाल है। क्योंकि अभी ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा जो है वामन मेश्राम ने भी चला रखा है। सारी पार्टियों को, पूरे भारत की जनता को ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि उपचुनाव या छोटे छोटे चुनाव जिताकर ये जो भाजपा है, यूपी में निकाय चुनाव पूरा बीजेपी ले गई है। मैं वही कह रहा हूँ, काजल निषाद की घटना आपने देखी ना, काजल निषाद के साथ वहां पर गोरखपुर में काजल निषाद की सीट पर क्या हुआ, 3.5 लाख की वोटिंग है, 4.5 लाख कहाँ से काउंटिंग हो गई, 4.5 लाख कहाँ से आ गए? ये तो चुनाव आयोग देखेगा ना। वही तो सवाल कर, चुनाव आयोग किसके अंडर में काम कर रहा है? योगी के अंडर में तो काम कर रहा है, योगी के राज में, योगी के गढ़ में 17 आपने ये जिता दिए, मेयर जिता दिए, जो ऐसे गड़बड़ी करके ना, ईवीएम की गड़बड़ी करके तो जिता रहे हो। तो इसका मतलब आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं क्या? हम चुनाव आयोग के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग का नियुक्ति भी यही कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी इंडिकेशन दे दिया कि ईवीएम हट सकता है और हटेगा, और ये हटेगा, और हमारा ये दृढ़ निष्कल्प है, अगर ना हटेगा तो ईवीएम तोड़ा जाएगा। वामन मेश्राम जो है इस पर पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, हम उनके समर्थन में भी हैं। ईवीएम गणतंत्र की हत्या है, ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया ने तो 10:30-11 बजे कल के दिन जो है ना, वो तो जिता भी दिया था। एबीपी न्यूज में मोदी जी का जलवा जो जल के 115 में भी पहुंच गया था। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ आपको पता है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हो सकता है उनका एक स्टेप फॉरवर्ड हो। स्टेट है इसलिए उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड ले लिया, उसके बाद जो बैकवर्ड ले लिया, फिर उसके बाद जो है 2024 में एक साथ लेके निकल लेंगे, ये भी हो सकता है ना, ये भी उनका एक चाल हो सकता है। तो मोदी जी जब तक मोदी जी हैं ईवीएम के दम पर हैं, ईवीएम चुनाव आयोग, मोदी जी हैं तो विकास हो रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, तो जैसे पेट्रोल में अब 55 का पेट्रोल 110 में पहुंच गया, गैस सिलेंडर हमारा 400 रुपये का था 1200 रुपये में पहुंच गया। ये अगर विकास है तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। आज भारत के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? वो भी 4 किलो मिल रहा है, अभी मुझे पता चला। 2024 तक देंगे प्रधानमंत्री मोदी सबको राशन मुफ्त। अपने पिताजी के घर से लाके दे रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं दे रहे हैं मोदी, कहाँ से दे रहे? ये तो केंद्र सरकार है, यही गोदी मीडिया है, यही गोदी मीडिया है। और हम तो नहीं है ना, वो तो केंद्र सरकार भाई, वो कहीं से आप कह रहे हैं ना, आप भाई सवाल पूछना हमारा अधिकार है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सवाल पूछने का मतलब ये थोड़ी है मोदी, हम उनके पिताजी का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं, उनके पिताजी हैं, हम उनके पिताजी का सम्मान करते हैं, तो लेकिन उनके पिताजी थोड़ी ना छोड़ के गए थे, वो तो खुद कहते हैं फकीर के बच्चे हैं, फकीर हैं। हमारे टैक्स का पैसा सुबह से लेकर शाम तक टैक्स हम भरते हैं, हर एक आम आदमी भरता है, आम जनता भरती है, और हमारा पैसा उठा के अडानी को दे दिया। हमने पूछा 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई, अडानी को जो आपने बुलाया कहाँ से आए, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। उस चक्कर में लेकर राहुल गांधी को अंदर, इसको अंदर, उसको अंदर, मैं बोला तो मुझे अंदर, भी क्या है, वो उड़ी के तो पार्टी वाले हैं। अरे भुजबल शरण सिंह
सिंह किसकी पार्टी के हैं भाई? वो आज किससे परमिशन मांग रहे हैं? वो बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा, यानी उनके कहने पर ये सारा कांड हुआ है। ये भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है उनको। अगर नहीं बचाएंगे तो 5 सीट, 5 MP सीट और 17 जो है ये सीट वो जाने का खतरा है ना, बहुत बड़ा नुकसान। क्या पता कि कर्नाटक के चुनाव को जैसे रुके थे, अब हो सकता है इंसाफ। कर्नाटक के चुनाव का इससे कोई लिंक नहीं था। अच्छा, सीधी बात है, इससे कोई लिंक नहीं था। यहाँ सिर्फ मेन प्रॉब्लम है कि पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह है, संवैधानिक तौर पर यह गलत हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई तो तुम कर दो ना, तुम इंक्वायरी तो करो। तुम उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अरेस्टिंग हो गई, हाँ भाई हो गई। जैसे आपने अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा टेनी है ना, आशीष मिश्रा मोनू को आपने अरेस्ट किया, किसानों ने प्रदर्शन किया तो अरेस्ट किया, अरेस्ट करके रेड कार्पेट पर रखा। वैसे ही रख भी देते तब भी लोगों को लगता चलो भाई अरेस्ट तो कर लिया। ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी की तरह उनकी पिटाई होगी, ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन तो होता। क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा अगर इनको अरेस्ट कर लिया जाए तो 2024 में चुनाव होने वाले उस पर फर्क पड़ जाए? हाँ, फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन लड़कियों की इज्जत यानी हमारी माँ बहनों की इज्जत से बढ़कर कोई सीट नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। आत्मसम्मान की जो लड़ाई है उसको हम लड़ना चाहते हैं। आपकी सीट जाए भाड़ में, ऐसी सीट पर हम लात मारते हैं जो हमारे माँ बहनों की इज्जत पर जो है कायम हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी सीट, हमें तो नहीं चाहिए कम से कम, या किसी को भी नहीं चाहिए। कोई अगर कहता तो उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा अपनी बेटियों का जो है, अपनी बेटियों का दलाल मैं उसे कहूँगा। ये एकदम गलत बात है। अरे सीट गया तेल लेने, राजनीति में तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। बेटियों का सम्मान पहले, कानून का सम्मान पहले। वो जो मेडल लेके आई हैं, भारत को गौरवान्वित किए हैं, उनके साथ ऐसा करेंगे आप? लेकिन एक बात बताइए, इतना दिन हो गया, करीब आज शायद 21 से 22 दिन हो गया, लेकिन बीजेपी के यहाँ से मतलब उनके पार्टी से कोई नहीं आया, स्मृति ईरानी भी नहीं। क्या लगता है उनके कानों तक खबर नहीं जा रही क्या यहाँ से? स्मृति ईरानी तो 2014 से लोग ढूंढ रहे हैं भाई, सिलेंडर बढ़ गया, आ तो नहीं रही है। बेटियों का इंसाफ बस ऐसे होगा कि बृजभूषण सिंह को अरेस्ट कर लो, है ना, इंक्वायरी करो, 6 महीने की उसकी जेल है, जेल में आराम से रखो। वैसे जेल में रह के भी अपना धंधा वो चला सकता है। वो सबसे बड़ा डॉन है, वो है तो सबसे बड़ा डॉन ही ना वो। क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच से आप? इस मंच से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस को जो है मोदी जी, कम से कम अमित शाह जी, स्पेशली अमित शाह जी जो तथाकथित गृह मंत्री हैं हमारे मोटा भाई, उनको हम कहते हैं कि आप जो हैं इनको करें। नहीं तो ऐसे चिल्लाएंगे ओ सफ़ेद कपड़ा, ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए। मैं सफ़ेद कपड़ा पहनना तो बोले ओ सफ़ेद कपड़ा, ऐसा नहीं बोले मुझे। मैं तो वही कहूँगा ईशा जहाँ की तरह मेरे इनकाउंटर भी ना करवा दें। तो मैं ये बस इतना ही उनसे निवेदन करूँगा कि अपनी पुलिस से कहें कि अरेस्ट करें। आप जब अतीक को इसमें मरवा सकते हैं, है ना, इसको फांसी, इसको इनकाउंटर, इसको मार, इसको जेल, तो इनको भी कर दें, इनको इंसाफ दे दें। ये वो बेटियां हैं जो देश का गौरव हैं, है ना। इसमें नारी का सम्मान ही सब कुछ है। आपका ही नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहना चाहते हैं आप? सम्मान क्या है? देखिए, हम ये लिखा है हम खिलाड़ियों के साथ हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये खिलाड़ी सत्य हैं तो इनकी जांच करवाओ। अरे उनके अगर वो सत्य हैं तो अगर वो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ तो उनकी जांच करवाना, दोनों की टेस्ट करवाओ। अरे वो जांच क्यों नहीं करवा रहे, टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे, मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ। और ये बेटी जो है इंसाफ मांग रही हैं। आप यहाँ कितने दिन से? मेरे को 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन हो गए। 22 दिन हमने कभी हो। हाँ, जब से आप उनके समर्थन में हैं यहाँ जंतर मंतर पे जी, तो वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये सब कहा था अगर खिलाड़ी यहाँ से चले जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अरे एक बात बताओ, आपने उस दिन वो तुम्हारे वो ने अनुराग ठाकुर जी, वो खिलाड़ी मंत्री, वो तो उस दिन भी आए थे उठाने के लिए। उस दिन आप रात की जो बात आए थे उठाने के लिए, तो उन्होंने तो बोला था कि मैं अपना न्याय दिलवाऊंगा, इंसाफ दिलवाऊंगा, है उनको भेका दिया। आज अब वो उनके विरोध में हो गए। बताइए ये कौन सा तरीका है इनका। और दूसरी बात,
जो आदमी जो बोलता है कि मैं चोर हूँ और अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं गद्दार हूँ, वो मर्डर किया है, तो वो बात बताइए सत्य या झूठ है, बताओ। उसकी सजा मिल चुकी है उनकी? नहीं नहीं नहीं, मिल चुकी है उनकी सजा। तो अब ये कौन सा, अब ये जो बोला है इन खिलाड़ियों के साथ में जो अत्याचार किया गया है, ये झूठ है या गलत है, ये बताओ। वो तो जब जांच हो जाए तो अब पता ये चलेगा। बताइए, अब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप जांच करवाओ, तो जांच में कितने टाइम लगता है ये बताइए, कितना टाइम लगता है? भाई गवर्नमेंट है, जांच करेगी। अरे गवर्नमेंट में क्या 22 दिन लगते हैं क्या जांच करने में? जांच करने में कितना टाइम लगता है? जब पता है कोर्ट ने आदेश कर दिया और एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसको साथ के साथ उसको जांच लिया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? सरकार है भाई, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। जब आपने एक देखा होगा, जब तालाब है और मच्छी जब पानी में कूदती है तो पूरा पानी गंदा हो जाता है, ठीक। और वो बात जो हम इन बेटियों का इंसाफ दिलवा रहे हैं, ठीक। अगर इनका टेस्ट करवाओ और उनका टेस्ट करवाओ, हम अगर जो आदमी सत्य है तो मतलब हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है सर। आप और दूसरी बात, जो इन्होंने जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस जंतर मंतर को खाली नहीं करेंगे, चाहे साला हमें 2024 में तक देना धरना पड़ जाए।